जी स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स क्या है। तो हम लोगों ने देखा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के 3 यूनिट्स है, रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ देखा था कि डिग्री क्या है और रेवोल्यूशन क्या है। रेडियन के बारे में नहीं देखा था कि 1 रेडियन कितना है। तो देखिए, पिछले स्लाइड्स में मैं चला जाता हूँ। तो हम लोगों ने देखा था कि 1 रेवोल्यूशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर एक ऑब्जेक्ट दायरे में घूमते हुए एक चक्कर कंप्लीट कर ले तो हम लोग कहेंगे कि उसने 1 रेवोल्यूशन की जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की है। अगर एक जिस्म दायरे में घूमते हुए आधा चक्कर कंप्लीट करे तो हम लोग कहेंगे उसने हाफ रेवोल्यूशन की जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की है। डिग्री पे हम लोगों ने कहा था कि एक सर्कल को हम लोग 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो जो एक पार्ट है उसको हम कहते हैं 1 डिग्री। तो ये रेवोल्यूशन और डिग्री की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। और फिर हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि डिग्री और रेवोल्यूशन में क्या ताल्लुक है। तो हम लोगों ने देखा था कि एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर है, या एक डिग्री एक रेवोल्यूशन बटा 360 के बराबर है। अभी आ जाते हैं कि 1 रेडियन कितना एंगल है। 1 रेडियन कितना एंगल है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिफाइन रेडियन। क्या कहते हैं? डिफाइन रेडियन। तो आ जाते हैं, इसको आज देखते हैं। तो देखिए, फर्ज करें एक जिस्म दायरे में घूम रहा है। जिस्म पहले यहाँ पे था और फिर जिस्म घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो देखिए, ये फासला भी आर, ये फासला भी आर। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट दायरे पे गया है, दायरे के किनारे पे गया है, ये जो, इसको हम लोग कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। सर्कल का एक पोर्शन है, छोटा सा टुकड़ा है सर्कल का, और इसकी लंबाई को कहते हैं आर्क लेंथ। क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। तो ये आर्क लेंथ को मैं कहूंगा एस से जार, किस जार करूंगा? एस से जार करूंगा। अभी देखिए, मैं 3 केसेस बनाता हूँ। आर्क लेंथ रेडियस से भी ज्यादा भी हो सकता है, आर्क लेंथ रेडियस से कम भी हो सकता है, और आर्क लेंथ रेडियस के बराबर भी हो सकता है। तो तीनों केसेस में बनाऊंगा। तो ये पहला केस है। ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था, फिर यहां पे आ गया। तो देखिए, ये आर्क लेंथ एस है, ये आर है, ये आर है। लेकिन इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि एस आर से कम है, एस आर से कम है। दूसरा केस देख ले। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट पहले यहां पे था और फिर ऑब्जेक्ट घूमते घूमते यहां पे आ गया। ऑब्जेक्ट घूमते घूमते यहाँ पे आ गया। तो देखिए, इस केस में ये भी आर, ये भी आर, और ये एस है, ये एस है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि एस जो है ज्यादा है आर से, एस ज्यादा है आर से। अभी तीसरा केस देख ले, तीसरा केस। इसमें ये आर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ये भी आर। और फर्ज करें ये आर, जो आर्क लेंथ है, ये भी एस के बराबर हो सकता है। ऐसा मुमकिन है, पॉसिबल है कि एस जो है आर के बराबर हो जाए। तो याद रख ले, अगर एस आर के बराबर हो जाए तो ये जो आर्क है, ये जो सर्कल, ये जो आर्क है, ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम लोग कहेंगे 1 रेडियन। क्या कहेंगे? 1 रेडियन। 1 रेडियन। तो याद रख ले, आर्क जो है सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रहा है उसको आर्क लेंथ, इस एंगल को 1 रेडियन कब कहेंगे? जब एस आर के बराबर हो जाए, मतलब आर्क लेंथ और रेडियस ये इक्वल हो जाए, तो उस केस में हम लोग कहेंगे
कि आर्क जो एंगल बना रहा है सर्कल के सेंटर पे वो 1 रेडियन होगा। वो कितना होगा? 1 रेडियन होगा। तो अभी देखिए ये एंगल 1 रेडियन नहीं है, ये 1 रेडियन नहीं है, क्योंकि इस केस में आर्क लेंथ जो है रेडियस से ज्यादा है। और ये एंगल भी 1 रेडियन नहीं है, क्योंकि इस केस में आर्क लेंथ जो है रेडियस से कम है। तो याद रख लिए 1 रेडियन के लिए शर्त यह है कि आर्क लेंथ को रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, 1 रेडियन is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। सही। तो अगर आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल बन रहा है एंगल सर्कल के सेंटर पे वो 1 रेडियन है, वो 1 रेडियन है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या ताल्लुक है। याद रख ले, जब कोई जिस्म दायरे में घूमता है तो उसमें सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, लीनियर भी होती है। सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, लीनियर भी होती है। तो किस तरह आ जाते हैं? तो देखिए फर्ज करें एक जिस्म दायरे में घूम रहा है। जिस्म पहले यहाँ पे था, फिर जिस्म यहाँ पे चला गया, घूमते घूमते यहाँ पे चला गया, ए से लेकर कहाँ तक? बी तक। तो अभी देखिए इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है कि उसने कितना एंगल बनाया है। अगर उसको मैं सिंपली थीटा लिखूं तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मुराद है हाउ मेनी डिग्री, हाउ मेनी रेवोल्यूशन, या हाउ मेनी रेडियंस, ये कह सकते हैं। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मुराद है कि जब कोई जिस्म दायरे में घूमता है तो कितना डिग्री एंगल बनाता है, या कितना रेडियन एंगल बनाता है, या कितने रिवोल्यूशन एंगल बनाता है। तो ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन याद रख लिया जब ये जिस्म दायरे में घूम रहा था तो ये तो इस किनारे पे भी तो जा रहा था, यहाँ पर इस तरह। ये जो आर्क के अलोंग जा रहा है, तो ये कितने मीटर आगे गया है, इसको हम कहेंगे इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहेंगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर फासला ज्यादा हो तो ये कर्व होगा, उसको उस केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन अगर पॉइंट बी और पॉइंट ए बहुत करीब आ जाए तो फिर इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो इस केस में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं किससे ज़ाहिर करूंगा? एस से। लीनियर डिस्प्लेसमेंट से मुराद है हाउ मेनी मीटर्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मुराद है हाउ मेनी डिग्री, या हाउ मेनी रिवोल्यूशन, या हाउ मेनी रेडियंस। अभी सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों के दरम्यान में क्या ताल्लुक है, एस और थीटा के दरम्यान में क्या ताल्लुक है। यहाँ पे हम लोग बात याद रख ले कि ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो चलते हैं अभी इन तीनों के दरम्यान में रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन किस तरह निकालेंगे? इनके दरम्यान में रिलेशन किस तरह निकालेंगे? तो मैं फर्ज करता हूँ कि एक जिस्म दायरे में घूम रहा है, एक जिस्म दायरे में घूम रहा है, और जिस्म पहले ए पे था, ए पॉइंट पे था, और वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला गया। और इस दौरान एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया? थीटा। और वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है? एस। सॉरी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस। ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा था, पहले ए पे था, ए से बी पे चला गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, लीनियर एस है। अभी मैं यहाँ पे एक और ट्राइंगल भी बनाऊंगा, लेकिन उसमें मैं एंगल 1 रेडियन लूंगा। तो देखिए उसमें मैं एंगल कितना लूंगा? 1 रेडियन। तो देखिए मैं लेता हूँ ए बी सी, सॉरी ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और ये जो एंगल है ये 1 रेडियन है। ये जो एंगल है 1 रेडियन है। तो जब ये 1 रेडियन है तो ये आर्क लेंथ कितना होगा? आर के बराबर। ये हम लोगों ने पढ़ा था, एस किसके बराबर होगा? आर के बराबर। क्योंकि जब एस आर के बराबर हो जाता है तो तब ये एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? 1 रेडियन। तब ये एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? 1 रेडियन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ज्योमेट्री का यूज करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि आर्क ए बी
अगर आप आर्क ए बी को डिवाइड कर दें, ए बी जो आर्क है उसको डिवाइड कर दें आर्क ए सी से, आर्क ए बी को डिवाइड कर दें आर्क ए सी से, तो ये बराबर होगा मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी के, डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी के। तो अभी अगर मैं वैल्यूज डिवाइड दर्ज कर दूं तो आर्क ए बी किसके बराबर है, आर्क ए बी एस के बराबर, तो ये मेरे पास आ जाएगा एस, और आर्क ए सी किसके बराबर है, ये आर के बराबर, क्योंकि ए सी आप लोग देख ले एस है लेकिन एस आर के बराबर है। और इसी तरह याद रख ले मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, ये मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा। तो इसका मतलब है इसको मैं लिख सकता हूँ कि थीटा और डिवाइडेड बाय ए ओ सी, ये एंगल, ये हम लोगों ने अभी देखा कि 1 रेडियन है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो अगर हम इसको रीअरेंज कर ले तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। लेकिन ये आंसर हमारा, ये जो एंगल होगा ये किस में होगा, रेडियन में होगा, एंगल किस में होगा, रेडियन में होगा। तो ये जो हम लोगों ने रिलेशन निकाला, ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। लीनियर ये है और ये थीटा क्या है, एंगुलर। और इस इक्वेशन का यूज सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं अगर थीटा को हम लोग रेडियन में नाप रहे हो। अगर थीटा को हम लोग रेडियन में नाप नहीं रहे हो तो फिर इस इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते। और आर दरमियान में रेडियस है, आर दरमियान में क्या है, रेडियस है। तो देखिए इस इक्वेशन में 3 क्वांटिटीज है, 3 क्वांटिटीज में अगर आपको 2 मालूम हो तो तीसरी क्वांटिटी आप मालूम कर सकते हो, तीसरी क्वांटिटी मालूम कर सकते हो। अभी लास्ट में आ जाते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या ताल्लुक है। लास्ट एक रिलेशन हम लोगों को रहता है, वो है कि डिग्री और रेडियन में क्या ताल्लुक है। तो देखिए मैं देखता हूं कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन में क्या ताल्लुक है। तो इसके लिए आ जाते हैं, अभी अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ी कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो अगर मैं थीटा मालूम कर लूं तो थीटा हो जाएगा एस अपॉन आर के बराबर, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एस अपॉन आर के बराबर। अब याद रख ले, मैं लिख सकता हूं फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए मैं लिखूंगा कि एस जो है वो 2 पाई आर के बराबर है। एक कंप्लीट रोटेशन में एस किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर के। क्योंकि याद रख लिया अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और वो घूमते 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 वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, उसी पॉइंट पे आ जाए, तो एस को हम लोग क्या लिखेंगे, सरकमफेरेंस। एस को क्या लिखेंगे, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर है। तो देखिए मेरे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, लेकिन मेरा आंसर किस में आएगा, रेडियन में। तो अगर हम लोग आर आर को कैंसिल कर ले तो मेरे पास थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। इसका मतलब एक कंप्लीट चक्कर में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं। एक कंप्लीट चक्कर में 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि कंप्लीट चक्कर में 2 पाई रेडियन होते हैं
और एक कंप्लीट चक्कर में कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्री। तो इसका मतलब है 2 पाई रेडियन जो है 360 डिग्री के बराबर हो गया। अभी अगर मुझे 1 रेडियन चाहिए हो तो मैं क्या करूंगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। और अगर आप स्क्वाल कर ले 360 को 2 से डिवाइड कर दे, फिर उसको पाई से डिवाइड कर ले, पाई की वैल्यू 3.1416 है, तो आपके पास आ जाएगा कि 1 रेडियन जो है वो तकरीबन 57.3 डिग्री के बराबर है। कितने के बराबर है? 57.3 डिग्री के बराबर है। तो देखिए तीनों जो यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इनके दरम्यान में ताल्लुक आ गया हमारे पास। और एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन जो है वो 1 रेवोल्यूशन के भी बराबर है। वो किसके बराबर है? 1 रेवोल्यूशन के बराबर है। तो ये तो स्टोरी के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के 3 यूनिट्स है, डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन। ऐसा यूनिट रेडियन है। और इन तीनों यूनिट से एक दूसरे में जाने के लिए हम लोग क्या रिलेशन यूज करेंगे, क्या कन्वर्जन यूज करेंगे, तो कन्वर्जन भी हम लोगों ने देख लिया है।